पाकिस्तान बेस का एक ग्रुप है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद, जिसमें ठसोठस विस्फोटक सामान भरा था। उसने धमाका किया और हमारे 40 होनहार जवान जो देश के बलिदान दे के हमसे विदाई ले गए। 40 सीआरपीएफ जवान अपने देश को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को छोड़ के हमसे विदाई ले गए बिना किसी वजह से। जेलसी होती है, जलन होती है कि हिंदुस्तान आगे क्यों बढ़ा, तो हम आगे न बढ़े इसके लिए गलत कार्य, नेगेटिव चीज करते रहते हैं, छीना मरकी मारा मारी करते रहते हैं। मैं जब भी किसी को पूछता हूँ कि 14 फरवरी का महत्व क्या है, मुझे तुरंत प्रति उत्तर मिलता है वैलेंटाइन डेज। बस यहाँ तक आज की पीढ़ी, आज का वक्त और आज का युवा यहीं पे सीमित हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं 14 फरवरी क्या है उसका सही अर्थ आपको समझाना चाहता हूं। 14 फरवरी 2019 के दिन हम भारतवासियों के लिए एक भयंकर काला दिन था, जो इतिहास में लिखते लिखते भी हमारी कलम कांपेगी। लगेगा अरे ये लिखना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ। ये शब्द आतंकवाद है क्या? ये एक ऐसी चीज है जिसका समाधान इंसान खुद अपने आप से ढूंढ निकालता है। एक बच्चा है, उसके पास बहुत ही बढ़िया कार है खिलौने की, लेकिन उससे भी थोड़ी कम क्वालिटी की कार उसके बगल में बैठे बच्चे के पास होगी ना, उसको तुरंत ऐसा होगा ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। वो क्या करेगा? जबरदस्ती करके, मारामारी करके उससे छीनने की कोशिश करेगा। यही है आतंकवाद। हम भारतवासी, हमने कभी ईश्वर से चाहा नहीं था, फिर भी परिस्थिति के अनुसार महात्मा गांधी को देश की विभाजन करना पड़ा। एक पाकिस्तान हुआ, एक हिंदुस्तान हुआ। अभी दोनों के मुकद्दर में जो कुछ भी था, अपनी मेहनत से, अपनी कार्य कौशल्यता से आगे बढ़े। देखते ही देखते ये पिछले 50 साल में भारत उन्नति के पथ पे आगे निकला और पाकिस्तान जहां था वहां ढेर का ढेर पत्थर बन के पड़ा रहा। अभी पाकिस्तान वो बच्चा है कि उसको ऐसा जेलसी होती है, जलन होती है कि हिंदुस्तान आगे क्यों बढ़ा, तो हम आगे न बढ़े इसके लिए गलत कार्य, नेगेटिव चीज करते रहते हैं, छीना मरकी मारा मारी करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। यही है आतंकवाद। खैर दोस्तों, आज के मुद्दे पे मैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसके पे मैं आता हूं। आखिर ये आतंकी हमला हुआ कहां, कैसे और कब, ये मैं बताता हूं। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 के शाम 5 बजे हमारी सीआरपीएफ के जवानों से भरी हुई एक बस श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर, जिसका नाम था लथवारा, ये जो गांव है, ये गांव में लतपारा गांव के बरोबर जो पड़ता है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, ये गांव में मेन रोड पे हमारी बस खड़ी थी और बाजू में ही एक छोटी सी ब्लू कलर की मारुति छोटी कार, जिसमें ठसोठस विस्फोटक सामान भरा था, उसने धमाका किया और हमारे 40 होनहार जवान जो देश के बलिदान दे के हमसे विदाई ले गए। पूरा दुनिया, पूरा विश्व, पूरी दुनिया
चकाचौंध रह गई कि ये क्या हुआ, ऐसा गंदा कृत्य, ऐसा गंदा काम किया किसने। विश्व ने हमारे तरफ अपने हाथ बढ़ाए और वादा किया कि आतंकवाद को नष्ट करने के लिए पूरा विश्व भारतवर्ष के साथ में रहेगा। दोस्तों, ये जो वाकया हुआ उसकी जिम्मेदारी ली पाकिस्तान बेस का एक ग्रुप है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद के जो लीडर थे जिसका नाम था करमान शेख, जो अपने आप को गाजी कहते थे, उन्होंने अपने नेतृत्व में ये अंजाम दिया। मित्रों, ये होनी तो हो गई, अनगिनत परिवार अनाथ हो गए। 40-40 सीआरपीएफ जवान अपने देश को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को छोड़ के हमसे विदाई ले गए बिना किसी वजह से। बस ऐसे ही आतंकवाद हमला कर दिया और हमारे जवान हमसे विदाई ले गए। ये जब रिएक्शन हमारे राज करते, हमारे जो सेंटर में राज था, वो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब हिल गए। तभी हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल श्री KJS ढिल्लोन, उनके नेतृत्व में सिर्फ 100 घंटे में, हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन पूरे 100 घंटे के अंदर अंदर जो भी जवाबदार ग्रुप था, जो भी सजा के पात्र था, लायक था, उसको भली भांति 48 कलाक में पूरा अंजाम दे दिया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। दोस्तों, ये है हमारी भारतीय सेना। उन्होंने पुलवामा में जो भी आतंकवादी हमला हुआ उसका सिर्फ और सिर्फ 100 घंटे में रिजल्ट लाके दे दिया, और जो भी जवाबदार था उसको भली भांति ईंट का जवाब पत्थर से देके हमने साबित कर दिया कि भारत माता एक माँ है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो आपको बार बार देखने का है, बार बार समझने का है। उसका कारण ये है कि पुलवामा जैसे इंसिडेंट करवाने वाले हम में से ही एक इंसान है। एक दूसरे को खींचातानी मत करो, सबको प्रेम से प्रेम दो और आत्मीयता से एक दूसरे के साथ प्रेम से आगे बढ़े। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करने से पहले आइए हमारे 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए 40 सीआरपीएफ के जवान को हम श्रद्धांजलि दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि भारतवर्ष को ऐसा काला दिन कभी न दे। ये हमारा देश है। कोई कपड़ों का व्यापार करता है, तो कोई ऑटोमोबाइल्स का काम करता है, तो कोई प्लाईवुड का काम करता है। सब कंधे से कंधा मिला के सुबह से शाम भली भांति प्रेम से एक हाथ दे एक हाथ ले वाला व्यवहार करते करते जीवन आगे बढ़ाते हैं। न कि हम ये काम काज छोड़ के एक दूसरे के खींचातानी करें, एक दूसरे से वैर भाव रखें और एक दूसरे के डाका छीनी मारा मारी करें। हम इंसान है, ईश्वर ने हमको बुद्धि दी है, हमें भली भांति समझ के आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, केसरिया परिवार की ओर से बस मैं आपसे यही गुजारिश कर सकता हूँ, यही प्रार्थना कर सकता हूँ, आप भी यथाशक्ति अपने क्षेत्र में एक दूसरे से कंधा मिला के चले, प्रेम दे। कुछ अच्छा न करे तो चलेगा, वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन किसी का बुरा करने से पहले 4 बार सोचे। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से यही एक हमारा ध्येय रहता है कि कुछ सोचे, हमें मिलेगी नई दिशा। आइए दोस्तों, हम साथ में मिलके एक बार फिर भारी मन से
14 फरवरी को सही मायने में जो है उसके लिए याद करें। चलो दोस्तों, मैं विदाई लेता हूं। भारत माता की जय। जय हिंद। साड़ी कुर्ता